Welcome to the video. Today we will learn how to work with another Android view and that is list view. और इसके लिए सबसे पहले same procedure, start new Android Studio project and name it list view application or list view layout in my case. Change the domain and all other settings will remain the same जो हम previous applications में हमारे यूज़ करते आ रहे हैं. Make sure यहाँ पर आप empty activity को select कर रहे हैं and next and finish. सबसे पहले आप लोगों को ये explain करती चलूँ कि what is a list view. बेसिकली लिस्ट व्यू हमारे पास स्क्रॉलेबल आइटम्स होते हैं जो हमारे यूज़र इंटरफेस पर अपीयर हो रहे होते हैं जिनको हम स्क्रॉल कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट. जिस तरह मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगी व्हाट्सएप यूज़र इंटरफेस की, जो हमारे पास चैट्स का टैब होता है या हमारे पास जो कॉल्स और कॉन्टैक्ट्स का टैब होता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं. हमारे पास एक लिस्ट अपीयर हो रही होती है कॉन्टैक्ट्स की, या इन केस ऑफ चैट्स हमारे पास चैट्स अपीयर हो रही होती हैं जो हमारी रीसेंट होती हैं. उनको हम स्क्रॉलेबल लिस्ट व्यू वो होता है जिसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं और वहाँ पर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनको सिलेक्ट करके हम डिज़ायर्ड जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है, हम जो करना चाहते हैं हम वो करते हैं. इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है दैट इज़ कि हम लिस्ट व्यूज़ के साथ काम किस तरह करते हैं. लिस्ट व्यूज़ के लिए आपको जो कंटेंट आपको लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना होता है उसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है और वो डाटा आप या तो किसी डाटा सोर्स इन केस आप या तो किसी अरे से हासिल करते हैं या फिर आप किसी डेटाबेस से डाटा को फेच कर रहे होते हैं. तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे डाटा सोर्सेज हो गए हैं जहाँ से हम डाटा शो करवाएंगे जो हमारे लिस्ट व्यू में अपीयर होगा. अब ये काम करती क्या चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एन अडेप्टर. अडेप्टर्स जो हैं बेसिकली मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि जिस तरह से हमारी रियल लाइफ में हमारे चार्जिंग अडेप्टर्स होते हैं, चार्जर्स के जो मोबाइल चार्जिंग करते हैं या लैपटॉप चार्जिंग के जो अडेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स. जिस तरह यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो डाटा के टर्म्स में हमारे पास अडेप्टर के पास आएगा और अडेप्टर इसे कन्वर्ट कर देगा इन अ व्यू जो हमें हमारे यूज़र इंटरफेस पर अपीयर होगा. तो जो हमारा बेसिकली अडेप्टर लिस्ट व्यू में क्या काम करता है कि आपके अरे या डेटाबेस से डाटा को फेच करता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू अ व्यू जो हमारे लिस्ट व्यू में अपीयर हो रहा होता है. ये तो अडेप्टर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया था. इसके बाद हम लोग सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की लेआउट फाइल है वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम एक लिस्ट व्यू जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. पैलेट से आप लिस्ट व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए सिंपली हम लोग XML में कोड लिखेंगे इंस्टेड ऑफ. आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. मैं फिल वक्त जो है वो कोड लिखूंगी लिस्ट व्यू का. यहाँ पर आप पैलेट में देख सकते हैं स्क्रॉल करके यहाँ पर आपके पास जो लेआउट्स हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें ग्रिड लेआउट, फ्रेम लेआउट, अनलीनियर लेआउट वगैरह सब अपीयर हो रहा है. आपके पास जो लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू हैं वो कंटेनर्स में अपीयर हो रहे हैं. कंटेनर्स के फोल्डर में इसलिए ये अपीयर हो रहे हैं क्योंकि आप का डाटा होल्ड करते हैं, ये कंट्रोल्स को होल्ड करते हैं. तो कंटेनर की फंक्शनैलिटी मोस्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो वर्ड इटसेल्फ इंग्लिश का वर्ड नॉर्मली इसीलिए इनको ये नाम दिए जाते हैं कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी कि ये वर्ड कंटेनर से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि जो भी व्यूज़ हमारे इस कंटेनर के फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली किस तरह से काम करेंगे या उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या चीज़ है. सबसे पहले XML में वापस आ जाइए. हमें आकर यहाँ पर लिस्ट व्यू टाइप करना है. तो जैसे ही वी विल टाइप लिस्ट व्यू आ गया और वो हमें इसका विड्थ और हाइट लेगा. तो आई विल से रैप मैच पेरेंट विड्थ, मुझे मैच पेरेंट चाहिए एंड रैप कंटेंट.
ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप करेंगे मैच पॉइंट करें या रैप कंटेंट कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह से आपका लेआउट चाहिए। ये आपका लिस्ट व्यू हो गया। लिस्ट व्यू में आपके पास जो लिस्ट के आइटम्स शो हो रहे होते हैं, वहाँ पर आप जो है इसको देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी एज सच आइटम शो नहीं हो रहा है, इस वक्त अपीयर नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने लिस्ट व्यू को एक आईडी असाइन करनी है, जो हमारा बेसिक टास्क होता है। कोई भी व्यू हम यूज़ करें तो एंड्रॉयड आईडी, और जैसे ही आप आईडी टाइप करेंगे तो आप लिस्ट व्यू वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव। आई एम जस्ट गिविंग लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू सिंपल लिस्ट व्यू, नॉट सिलेक्ट डायलॉग, ठीक है जी। ये है लिस्ट व्यू आईडी, हमने इसको असाइन कर दी। सो ऑन, ये एक स्क्रॉलेबल लिस्ट है। और जो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी वो ये है कि इन आइटम्स में कोई डिवाइडर नहीं है, यानी ये आइटम्स एज अ सिंगल आइटम ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हमारे व्हाट्सएप की जो चैट विंडो आती है तो आफ्टर वन आइटम आपके पास एक लाइन शो हो रही होती है। तो उस लाइन की को अपीयर कराने के लिए वी विल यूज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिवाइडर, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइडर। और डिवाइडर में आपको कलर देना है कि आप किस कलर से डिवाइड कर रहे हैं अपनी थीम को या जो आइटम्स हैं। तो आप इसमें जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको ये कलर के रिसोर्सेज भी शो करेगा कि आपके पास कौन कौन से कलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने फिल वक्त जो हमारा प्राइमरी डार्क कलर रिसोर्सेज में कलर्स के फोल्डर में जो कलर्स की फाइल एक्सएमएल फाइल में रिसोर्स डिफाइन है, ये वाला इसको चूज़ किया है। इसके बाद आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि ये एज सच अपीयर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे डिवाइडर की कोई हाइट डिफाइन नहीं है, यानी वो इनविजिबल है विद ज़ीरो हाइट, इस वजह से वो अपीयर नहीं हो रहा। तो एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड डिवाइडर हाइट। और जैसे ही हम डिवाइडर हाइट को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि हमें कितनी हाइट चाहिए। जैसे ही मैं 1 dp करूँगी तो यू कैन सी कि डिवाइडर जो है वो अपीयर हो गया है। जी, अब हमारे पास जो है वो डिवाइडर्स भी अपीयर हो रहे हैं हमारे लिस्ट व्यू में। और हमारा लिस्ट व्यू का जो अपीयरेंस का काम था दैट इज़ कंप्लीट। अब हम एक्टिविटी XML से शिफ्ट करते हैं मेन एक्टिविटी .java फाइल में। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी व्यू को एंड्रॉयड के यूज़र इंटरफेस पर प्लेस करने के बाद, वो ये होता है कि हम उसका विजेट का जो एंड्रॉयड क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ विजेट्स, उनके इंस्टेंसेस बनाएं और वो व्यूज़ जो हमने यूज़र इंटरफेस पे प्लेस किए उनके रेफरेंसेस गेट करें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को फास्ट करते हुए आई विल बी बैक। जी, अब हम लोगों ने जो हमारा लिस्ट व्यू अपीयर हो रहा है यूज़र इंटरफेस पर, उसका इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया लिस्ट व्यू विजेट के नाम से, और हमने उसका रेफरेंस भी गेट कर लिया है। अब बारी आती है कि हमने डाटा जो है वो अडेप्टर में कौन सा पास करना है, थ्रू डेटाबेस या अरे। तो यहाँ पर हम फिल वक्त अरे को यूज़ करते हुए एक जो है डाटा सेट पास करेंगे। अरे फिल वक्त मैं एक स्ट्रिंग टाइप की अरे लूँगी और मैं उसको फाइनल रखूँगी ताकि उसमें कोई चेंज ना हो सके थ्रू आउट आवर एप्लीकेशन। तो फाइनल स्ट्रिंग और अरे की डिक्लेरेशन का सिंटेक्स डाटा टाइप के साथ आप जो है वो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करते हैं। अरे का नेम देते हैं, आई विल नेम इट लिस्ट व्यू डेटा, यू कैन नेम वट एवर यू वॉन्ट टू। लिस्ट व्यू डेटा के बाद आप जो है यहाँ पर जिस तरह से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए न्यू अरे इनिशियलाइज कराएंगे, डिक्लेयर कराएंगे। और ये जो हमारी अरे है ये स्ट्रिंग टाइप की है, सेम सिंटेक्स जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन का होता है स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट्स हैं दैट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद हम सिंपली हमारी अरे को इनिशियलाइज करवाएंगे। और इनिशियलाइजेशन के लिए हम आफ्टर दिस हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम डाटा पॉपुलेट करेंगे।